जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। कैसे आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस पर। तो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। क्योंकि SSC GD ने अपनी वैकेंसी बढ़ाकर 45 से लेकर 46,000 कर दी है। तो लगभग संभावना है कि आगे और भी वैकेंसी बढ़ेगी। आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई को अब स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अगस्त में इसके फॉर्म डालना है और लगभग जनवरी 2025 या फिर दिसंबर 2024 में इसके क्या होना है, एग्ज़ाम होना है। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि ये आपका जो चैप्टर है वो लंबा चलेगा, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना है और साथ में पढ़ते जाना है। ऐसा नहीं करना है कि सर आज एक वीडियो आई है तो चलो इसको कल की वीडियो के साथ देख लेंगे। ऐसे यदि आप काम बढ़ाते जाओगे तो आपका काम बढ़ता जाएगा और फिर जैसे जैसे काम बढ़ता नजर आएगा वैसे आपको आलस्य आएगा और आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कंटिन्यू रेगुलर अपने काम को करते रहिएगा। ठीक है। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आपको यहाँ मैथ्स, अभी कुछ दिनों बाद रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। रीजनिंग, जीके, जीएस जो कि सौरभ सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यदि आप बोलें तो हिंदी की क्लास भी मैं लगवा दूंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको रेगुलर यहाँ पर बना रहना होगा। ठीक है। तो आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ व हानि। बिल्कुल। अभी देखिए, सबसे पहले यदि बात की जाए तो क्रय मूल्य क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हमें बताइएगा क्रय मूल्य क्या होता है। क्या बताना है, क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है। देखिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि क्रय मूल्य क्या होता है। किसके बारे में, क्रय मूल्य के बारे में कि सर क्रय मूल्य, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होता है, इसके बारे में जरा आप हमें बताइएगा। देखिए, वह वस्तु वह वस्तु जिसको किसी मूल्य पर खरीदा जाता है, वह वस्तु जिसको किसी मूल्य पर खरीदा जाता है, खरीदा जाता है, वह क्या होता है, वह हमारा क्रय मूल्य होता है। जैसे जैसे कि सर, मान लीजिए कि आप किसी दुकान पर गए और आपने वहां से 5 रुपए का पेन खरीदा, तो मैंने जो वहां से 5 रुपए का पेन खरीदा है वो मेरे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्योंकि मैंने किसी वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदा है। मूल्य क्या था, 5 रुपए था, यानी कि वही हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। तो आया समझ में, क्रय मूल्य क्या होता है, वह वस्तु जिसको किसी मूल्य पर खरीदा जाता है, यानी कि आप खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, वही आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और आता है अपना विक्रय मूल्य। क्या आता है, विक्रय मूल्य। ठीक है। तो विक्रय मूल्य के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। विक्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है मेरे बच्चों, विक्रय मूल्य होता है वह वस्तु जिसको किसी मूल्य पर बेचा जाता है, जिसको किसी मूल्य पर
बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य होता है, और इसी को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। कौन सा प्राइस? सेलिंग प्राइस। यानी कि वह वस्तु जिसको किसी मूल्य पर बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य हो जाता है, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे कि मैं दुकान पर गया था, मैंने दुकानदार से एक पेन खरीदी, तो मैंने 5 रुपए में उससे एक पेन खरीदी थी, तो मेरे लिए तो वह क्रय मूल्य हो गया, लेकिन दुकानदार ने तो बेची है ना, दुकानदार के लिए क्या होगा? तो सर दुकानदार के लिए वह विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि वह किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेच रहा है। बिल्कुल, तो वह क्या हो जाएगा? अपना विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका लाभ। उसके बाद क्या आता है? आपका लाभ आता है, और फिर क्या आती है? हानि आती है। तो लाभ क्या होता है? देखिए, लाभ को क्या कहते हैं? प्रॉफिट। शुभ लाभ वाला लाभ नहीं है, ठीक है, कि प्रॉफिट वाला लाभ। प्रॉफिट, लाभ। लाभ तो आप जानते होंगे कि आपने किसी पेन को 10 रुपए में खरीदा और उसी पेन को सामने वाले या दूसरे व्यक्ति को 15 में चिपका दिया, तो आपने क्या किया? सर 10 रुपए में पेन खरीद कर 15 रुपए में सामने वाले को चिपका दिया, यानी कि सामने वाले को दे दिया, तो आपने 5 रुपए का लाभ कमा लिया। बस यही लाभ होता है कि किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीद कर अधिक मूल्य में बेचा जाने वाला, अधिक मूल्य में बेचते हैं, तो वही क्या होता है? वही हमारा लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। समझ गए? बिल्कुल। तो सर हानि क्या होती है? हानि उसके एकदम अपोजिट होती है। हानि उसके एकदम अपोजिट होती है। हानि क्या कहती है? किसी वस्तु को, हानि मतलब होता है आपका लॉस। क्या होता है? लॉस। यानी किसी वस्तु को आपने 10 रुपए में खरीद लिया, ठीक है, नहीं बेच पाए आप उसको 10 रुपए में, तो आपने कहा चलो जितने रुपए मिले उतने ठीक है, यानी कि 10 रुपए की चीज को आपने 7 रुपए में बेच दिया, तो आपने 3 रुपए का लॉस खाया। कितने रुपए का? 3 रुपए का आपने लॉस खा लिया। बस इसी को क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु को अधिक मूल्य पर खरीद कर बेबसी में कम मूल्य पर बेच दिया जाए, वही क्या होता है? वही हमारा लॉस होता है, हानि होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पर प्रॉफिट यानी कि लाभ, लॉस यानी कि हानि, और उसके बाद विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बारे में आपको बता दिया है, जानकारी दे दी है। ठीक है। अभी मैं इसके कुछ फॉर्मूलों पर बात करूंगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं आपके, जैसे 4-5 जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, यानी कि इस चैप्टर को करने में आपका पूरा पूरा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है। तो आइए मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ वो लिखवा रहा हूँ लाभ का। किसका? लाभ का। ठीक। लाभ को कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। बराबर, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर ये होता है विक्रय मूल्य माइनस विक्रय विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? कि सर लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बिल्कुल। अभी दूसरा फॉर्मूला देखिए। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका हानि बराबर, अभी विक्रय मूल्य आपका पहले आ जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय विक्रय मूल्य। ठीक है। हो गया आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको कहते हैं अपन लॉस। ठीक। और इसको कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बिल्कुल सर। अभी देखिए आप लोग, इसमें फर्क क्या है? तो सर फर्क सिर्फ इतना सा है, क्या है? कि जब आपका लाभ होगा तो विक्रय मूल्य आपका बड़ा आएगा। हमेशा इस बात को याद रखना कि जब भी आपका लाभ होगा
लिख देता हूँ मैं यहाँ पर रेड पेन से लिख देता हूँ। जब भी आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि जब भी आपका लाभ होगा, तो हमेशा ऑलवेज सेलिंग प्राइस को क्या लिखते हैं अपन, एसपी। क्या लिखते हैं, एसपी। बड़ा होगा किससे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से। अगर ये चीजें आपने ऑब्जर्व कर ली तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन आए आप बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लाभ को लिख देता हूं मैं प्रॉफिट। ये तो बोलोगे कि सर आधा हिंदी आधा इंग्लिश कर रहे हो, मतलब है। ठीक है, तो लाभ को क्या लिख दिया मैंने, प्रॉफिट। प्रॉफिट की एक ही शर्त है कि सर ऑलवेज, यानी कि हमेशा आपका एसपी बड़ा होगा सीपी से, यानी सेलिंग प्राइस किससे बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, तभी जाकर के आपका क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हानि, लॉस क्या कहता है, लॉस कहाँ कुछ कहता है बेचारा, वो तो फिर लॉस खाकर चुपचाप बैठ जाता है। हाँ, लॉस ये कहता है कि जो आपका सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, सीपी कॉस्ट प्राइस, वह हमेशा बड़ा होगा एसपी से, यानी कि सेलिंग प्राइस से, तभी जाकर के आपका क्या होगा, लॉस होगा, अपितु लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो इनकी क्या है, कंडीशन है, शर्त है। ठीक है, अभी और फॉर्मूले, दो और फॉर्मूले लिखवाने बाकी है, वो कि जो कि क्या हो गए, क्या होगा आपका, लाभ परसेंट होगा और हानि परसेंट होगा। ठीक है, अभी हमने परसेंट पे बात नहीं की, अभी हम खाली बता रहे हैं कि सर लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, समझे आप लोग। हाँ, ठीक है, तो इनको उतारिए, फिर मैं लिखवाता हूँ आपको दो। ठीक, देखिए लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है सर लाभ बटे, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यदि इसको इंग्लिश में लिखें, यदि इसको इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखोगे सर, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट, परसेंट है ना, हाँ, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, इनटू 100। बिल्कुल, तो सर ऐसा फॉर्मूला कभी बुक में हमने देखा ही नहीं। देखोगे, देखोगे भी कहाँ से, कहाँ से देखोगे आप लोग, ये बताइए मुझे, क्योंकि आप लोग बस उतना ही पढ़ते हो जितना कि आप लोगों को पढ़ाया जाता है। भाई कुछ तो बाहर निकलो उस चीज से। जैसे कि आपको मालूम है कि लाभ बराबर यहाँ दे रखा है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, दे रखा है कि नहीं, बोलो दे रखा है कि नहीं। ये लाभ बराबर, लाभ बराबर यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट, यस सर। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, तो लाभ की जगह आप नहीं रख सकते क्या, नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ लिख सकते हो क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, यहाँ आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट को क्या लिखा है हमने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि एसपी माइनस सीपी अपॉन 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 सीपी, अपॉन सीपी इंटू 100, इंटू 100। तो ये आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। सर इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे, कुछ याद नहीं करना आपको, कुछ भी याद नहीं करना, सिंपल सा ये याद रखना है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। वही वही चीज को हमने यहाँ पर रखा है, प्रॉफिट परसेंट निकाला है हमने, क्या निकाला है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप कम कर दोगे। और हमेशा प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, किस पे निकाला जाता है सर, सीपी पे निकाला जाता है, किस पे, सीपी पर। तो अपॉन में हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज सीपी आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, ऑलवेज सीपी आएगा अपॉन में, और परसेंट में चाहिए आंसर, इसीलिए क्या किया हमने 100 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार इसका निकालोगे आप लोग, ठीक है, इसी प्रकार इसका निकालोगे आप लोग, तो इसका कैसे निकालोगे देखिएगा, इसका निकालोगे आप, वही करना है आपको कि हमें लॉस परसेंट चाहिए सर, यानी कि हमें हानि प्रतिशत चाहिए। क्या चाहिए हमें सर, हानि प्रतिशत चाहिए। तो आपको हानि प्रतिशत देना है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे
क्रय मूल्य, और मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपका प्रॉफिट यानी लाभ होगा या फिर हानि होगी, दोनों अगर परसेंटेज में निकालना हो तो किस पे निकालेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर। किस पर निकालोगे मेरे भाई, हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी कि अपॉन में क्या आएगा, हमेशा क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, हाँ। इसी को इंग्लिश में यदि लिखते हैं तो कैसे लिखोगे सर, लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस परसेंट इज इक्वल टू, हानि को क्या लिखोगे आप, देखो लॉस का आपने लिखा होगा यहाँ पर, लॉस का क्या लिखा है, सीपी माइनस एसपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस अब पहले आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस अब पहले आ जाएगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन अपॉन सीपी, अपॉन सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपका लॉस परसेंट। क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया लॉस परसेंट। यदि आप इसको किसमें लिखेंगे, इसको आप हिंदी में लिखे तो कैसे लिखेंगे कि हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर सीपी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये हो गया आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ भी प्रॉफिट परसेंटेज में भी बटे में क्रय मूल्य आ रहा है, और यहाँ भी बटे में क्या आ रहा है, क्रय मूल्य आ रहा है। इस प्रकार से आपके पास 4 फॉर्मूले बने, क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और एक बात और हमेशा याद रखना, अभी अभी हाल फिलहाल में क्या, इस सेलिंग प्राइस को मैं हमेशा एसपी बोलूंगा, सेलिंग प्राइस को मैं हमेशा एसपी बोलूंगा, और पोस्ट प्राइस को हमेशा मैं क्या बोलूंगा, सीपी बोलूंगा। ठीक है, तो बार बार मुझे ये बताने की जरूरत ना रहे कि सेलिंग प्राइस ही एसपी होता है, एसपी ही सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, हाँ, ओके। इसी प्रकार हिंदी में क्रय मूल्य को क्या लिख दिया, क्रय का लिख दिया, डॉट लगा दिया, मूल्य को मा लिख दिया, डॉट लगा दिया। ठीक है, ये मैं क्या शॉर्ट का यूज करूंगा ताकि हमारा क्वेश्चन का आंसर लंबा ना जाए और मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अभी दूसरी चीज एक और बताना बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया कि मान लो आपको लाभ निकालना है, लाभ। ठीक है, तो लाभ कैसे निकालोगे सर, लाभ निकालने के लिए आपके पास दो चीजें होना चाहिए, क्या, एक आपका क्रय मूल्य होना चाहिए, दूसरा सॉरी एक आपका विक्रय मूल्य होना चाहिए, दूसरा आपका क्रय मूल्य होना चाहिए। तभी तो आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को कम करके बता दोगे कि आपको लाभ कितना हुआ है। एक बात और हमेशा और ध्यान से याद रखना, क्या, कि लाभ अलग होता है और लाभ प्रतिशत अलग होता है। समझे आप, लाभ अलग होता है और लाभ प्रतिशत अलग होता है। ये लॉस है ना, मेरी शर्ट ने इसका पूरा लॉस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये लॉस है, यानी कि ये हानि है। ठीक है, तो बस यही आपको बताना था। उतारिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं करवाता हूँ आपको आगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आप लोगों की हेल्प होती रहे, इसी बात को ध्यान में रखकर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ हाल फिलहाल तो, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए रहेगा। ठीक है, कल से मैं नहीं लिखूंगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सीपी। ठीक है, एंड लॉस, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। सीपी मतलब आपको मालूम ही होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, एसपी सेलिंग प्राइस होता है, एसपी सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, तो सर एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक, और
उसके बाद लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वह CP माइनस SP अपॉन में, दोनों में CP आएगा, चाहे वो लॉस परसेंट की बात हो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो, अपॉन में जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, अपॉन में आएगा मेरे भाई CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, उस देखिए, हाँ, मान लीजिए कि किसी वस्तु को आप 100 रुपए में खरीद रहे हो। कितने रुपए में? 100 रुपए में खरीद रहे हो और उसको आप 200 रुपए में बेच रहे हो, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका CP हो गया। और आप सेल कितने में कर रहे हो, बेच कितने में रहे हो, 200 रुपए में बेच रहे हो। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, यानी कि कितना लाभ कमाया, तो 200 रुपए में बेचा, 100 रुपए में खरीदा था, यानी कि सर SP माइनस CP, SP माइनस CP लग गया ना फॉर्मूला ये वाला? बोलो लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल सर लग गया। ठीक है, SP माइनस CP, यानी कि सर प्रॉफिट जो कमाया आपने वो 100 रुपए का कमाया। कितने रुपए का कमाया मेरे भाई? 100 रुपए का प्रॉफिट क्या कर लिया आपने, कमा लिया है, अर्न कर लिया है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। यदि दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो अब आपका अब आपका जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वह 100 रुपये है। ठीक है, और जो आपका SP है वह 75 रुपये है। वह क्या है? 75 रुपये है। यानी कि अभी आपको क्या होगा, आप खुद डिसाइड कीजिए। देखिए, यहाँ पर 100 रुपये CP था, 200 रुपये इसका SP था। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने CP यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था? सर 100 रुपये। यानी किसी चीज को आपने 100 रुपये में खरीदा है और आप उसको 200 रुपये में बेच रहे हो, तो या आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि फॉर्मूला किसका लगेगा, प्रॉफिट वाला लगेगा या लॉस वाला। मान लीजिए आप 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 200 में बेच रहे हो, तो आप लॉस वाला फॉर्मूला लगाओगे क्या? कभी नहीं लगाओगे भैया, बहुत समझदार हो तुम। बिल्कुल नहीं। तो क्या लगाओगे? प्रॉफिट वाला लगाओगे, यानी कि SP में से किसको कम करोगे? CP को। किसको कम करोगे? CP को। यदि मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो जहां बड़ी संख्या मिल जाए उसी में से छोटी को घटा दो और फिर डिसाइड कर लो कि हमने किस में से घटाया है, पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। जैसे जैसे कि यहाँ पर बड़ी संख्या SP की थी, तो SP में से हमने छोटी संख्या CP को घटा दिया, तो हमें वही फॉर्मूला मिल गया, SP में से हमने CP को घटाया यानी प्रॉफिट हुआ होगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर बड़ी संख्या आपकी CP की है, किसकी है? CP की। और आपको कम किसको करना है? SP को, क्योंकि छोटी संख्या SP की है। तो अभी किसका फॉर्मूला लगता है? CP माइनस SP किसका फॉर्मूला होता है? तो सर ये तो लॉस का फॉर्मूला होता है। इसका होता है मेरे भाई, लॉस का फॉर्मूला होता है। यानी कि 100 माइनस 75, तो मेरे भाई 25 रुपए का नुकसान कमा लिया। कमा क्या लिया? नुकसान कर लिया। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कि परसेंट कैसे निकालते हैं। अभी देखिए, आपने प्रॉफिट कितने का किया था? आपने यहाँ पर प्रॉफिट 100 रुपए का किया था। कितने रुपए का किया मेरे भाई? 100 रुपए का आपने प्रॉफिट कर लिया। देखिए, आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, लेकिन प्रॉफिट हमेशा किस पे किया जाता है? CP पर। तो अपॉन में क्या लिखोगे? CP। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू 100 से 100 खत्म, यानी कि 100% आपका राइट आंसर है। तो आपने कितने का प्रॉफिट कमाया? 100% का प्रॉफिट कमाया। ऐसे यहाँ देखिए, कितने का लॉस कमा रहे हैं आप? 25 का लॉस कर रहे हो। किस पर करते हो? ऑलवेज CP पर। CP कितना है? 100%। बनाने के लिए 100 से इंटू, यानी कि 25% आप नुकसान झेल रहे हो। क्या कर रहे हो? नुकसान झेल रहे हो। तो ये चारों फॉर्मूले से दो एग्जाम्पल को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। तो करें स्टार्ट? हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं, वो भी RPF कांस्टेबल और SI के लिए। ठीक है, साथ में SSC GD 2024 के लिए, जिसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, और इसकी क्लास नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है हमें। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, मनीष एक बैग 800 रुपये में खरीदता है। 25% लाभ कमाने के लिए 25% लाभ कमाने के लिए उसे उसे बैग कितने रुपए में बेचना चाहिए? देखिए, सीपी सीपी क्या होता है? आपका क्रय मूल्य होता है, यानी कि खरीदना होता है। ठीक है, कितना है? 800 रुपये है। कितना है दोस्तों? 800 रुपये है।
25% का लाभ कमाने के लिए, कितना लाभ कमाने के लिए, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो ठीक है, यानी कि 800 रुपये का सीपी है, इस पर 25% का लाभ कमाएगा, यानी कि 125% में बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, क्या 25 गुणे कितना, 125 गुणे 8 कितना होता है, 125 गुणे 8 1000 होता है। क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, 8 पंच 40 हासिल आई 4। ठीक है, उसके बाद 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल 2, 8 और 2 10, यानी कि 1000 रुपये। कितना आ गया, 1000 रुपये। यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक वस्तु 250 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति है जो एक वस्तु 250 रुपए में खरीदता है। यदि वस्तु को x रुपए में बेचने से उसे 8% की हानि होती है, तो x का मान बताइए। ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 250 रुपए में खरीदता है, यानी कि एक वस्तु का सीपी कितना है, 250 रुपए। कितना दोस्तों, 250 रुपए। यदि वस्तु को x रुपए में बेचने पर उसे 8% की हानि होती है, यानी कि 8% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आप एक काम करिए कि सीपी कितना है आपका, सीपी 250 रुपए है। जी सर, हमें क्या चाहिए, हमें 8% की हानि चाहिए, 8% की हानि चाहिए, यानी कि वह कितने में बेच रहा होगा। देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। यदि आपको 8% का लॉस चाहिए, तो आप कितने में बेचोगे, 92% में बेचोगे, 92% में बेचोगे। ठीक है, तो देखिए सीपी हमारे पास 250 रुपए है। कितना है, 250 रुपए। इसका 92% निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि 8% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, 8% की हानि हो रही है। ठीक है, तो कितने में बेचा होगा, 92% में बेचा होगा। तो इसका 92% क्या होगा, जरा निकालिएगा। इसका 92%, जीरो से जीरो खत्म, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 छंग 12, इससे 5 बार चला गया, 5 से काटोगे 5 बार, 5 का जब 46 में गुणा करोगे तो 5 चौका 30, कैरी 3 और 5 चौके 20 और 3 23, यानी कि 230 रुपये में सेल करोगे, बेचोगे। ठीक है, तो जो आपका सेलिंग प्राइस यानी एसपी निकल कर आया वह कितना आया, 230 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, पंकज एक मोबाइल 4500 रुपए में खरीदता है तथा 5175 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो पंकज ने एक मोबाइल कितने रुपए में खरीदा, यानी कि पंकज के लिए उस मोबाइल का सीपी कितना है, 4500 रुपये। कितना है, 4500 रुपये। फिर वह कितने में बेच रहा है, यानी कि सेल कितने में कर रहा है। उसका एसपी कितना हो जाएगा, उसका एसपी हो जाएगा 5175 रुपये। क्या हो जाएगा, 5175 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो खरीद कर कितने में लाया था, 4500 में, बेच कितने में रहा है, 5175 रुपये में, यानी कि कितनी इनकम कर रहा है, यानी कि लाभ कितना कमा रहा है। तो देखिए 5175 में से 4500 कम करोगे तो क्या बचा अपना 75, तो ये बचा, 11 में से 5 गया तो 6 बचा। कितना बचा, 6 बचा, बस। ओके, लेकिन लाभ किस पे कर रहा है, लाभ कर रहा है हमेशा सीपी पे करता है। किस पर करता है, सीपी पर, परसेंट बनाने के लिए 100 से थोड़ा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। ठीक, उसके बाद 9 से काट लो, 9 5 45
9 9 7 63, 9 7 63, 9 5 45, 5 से डिवाइड करोगे तो 15 5 75, यानी कि 15% का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतारिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक दुकानदार एक किताब 224 रुपए में बेचता है। ठीक है, देखिए क्या है, एक दुकानदार है जो एक किताब को 224 रुपए में बेचता है तथा उसे 28% का लाभ होता है। किताब का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, देखिए किताब का क्रय मूल्य बताना है तो मान लीजिए कि जो सीपी रहेगा वो आपका 100% रहेगा। क्या रहेगा? 100% रहेगा। और जो आपका सेलिंग प्राइस है वह क्या होता है? तो सर वह प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस उसमें क्या रहता है? शामिल रहता है। उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस आता है, यानी कि उसे 28% का लाभ हो रहा है। तो कितने का हो जाएगा भैया? 28% का लाभ, यानी कि 128% हो जाएगा। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला है कि एक दुकानदार एक किताब को 224 रुपए में बेचता है। तो यहाँ परसेंटेज में कितने में बेच रहा है मेरे भाई? यहाँ पर 128% में बेच रहा है, और वैसे रुपयों में बेच रहा है 224 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिएगा। किससे डिवाइड करोगे आप लोग? इसको 4 से डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड करोगे? 4 से। तो 4 या 12, 4 दूना 8। ठीक है, उसके बाद 4 5 20, 4 6 24। और कुछ हो रहा है क्या डिवाइड? हाँ, 2 से हो रहा है, 4 से भी हो रहा है ना। 14 चौक 56, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 8 32, 14 चौक 56, 14 चौक 56। 8 से भी हो रहा है, 8 चौक 32, 8 7 56। ठीक ठीक, 8 चौक 32 और 8 7 56, यानी कि 4%, 4% की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है? 7 आई है। क्या आई है दोस्तों? 7 आई है। हमें क्या बताना है? हमें किताब का क्रय मूल्य बताना है। देखिए किताब का क्रय मूल्य कितना था? 100% था, यानी कि इस 4% को यदि आपको 100% में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? सर दोनों साइड इंटू कर देंगे 25 का। क्या कर देंगे मेरे भाई? 25 का इंटू कर देंगे। तो 100% की जो वैल्यू निकल कर आएगी वह कितनी आएगी? 25 7 कितना होता है? 25 चंग 150, 25 7 175, यानी कि 175 रुपये आपका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक दुकानदार एक टीवी 14,000 रुपये में बेचकर 30% हानि उठाता है। यदि वह 18% लाभ कमाना चाहता है तो उसे टीवी किस मूल्य पर बेचना होगा? ठीक है, देखिए एक दुकानदार है एक टीवी को 14,000 रुपये में बेचकर, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना? 14,000। कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कि 14,000 रुपये उसका क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसे बेचकर वह 30% की हानि उठाता है, यानी कि कोई भी चीज की जो सीपी क्रय मूल्य होगा किसी भी चीज का, वह क्या होगा? 100%। और वह क्या कर रहा है कि 30% की हानि उठा रहा है, यानी कि 30% का लॉस खा रहा है। तो बेचेगा कितने में? 70% में। कितने में बेचेगा विद्यार्थियों? 70% में। ठीक है, अभी यहाँ पर परसेंट में कितने में बेच रहा है? 70 में। और इसका ओरिजिनल यानी कि रुपयों में कितने में बेच रहा है? 14,000 में। तो 70% बराबर किसके हो जाएगा? 70% बराबर 14,000 के। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, यानी कि 1% की जो वैल्यू निकल कर आई है वह क्या आई है मेरे दोस्तों? वह आई है 200। क्या आई है? 200। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें सर 100% चाहिए, यानी कि हमें हमारा क्रय मूल्य चाहिए।
तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे सर, दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20,000। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20,000 हो जाएगा। बिल्कुल, अभी 100% आपका क्या है, 100% ही तो आपका सीपी है, यानी सीपी, यानी कि सीपी क्या हो जाएगा आपका, सीपी आपका 20,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपी 20,000 हो जाएगा। अब हमसे बोला गया है, क्या बोला गया हमसे, हमसे बोला गया है कि यदि वह 18% लाभ कमाना चाहता है, लाभ किस पर होगा, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि उसको 18% का लाभ चाहिए, तो भैया 20,000 रुपये उसका सीपी है, 18% का लाभ चाहिए, यानी कि 118/100, 20 से 20 खत्म, ठीक है। जब ये 200 का इंटू इसमें करेंगे तो 20 उतर जाएगी, वैसी की वैसी, 8 दुना क्या हो जाएगा 16, कैरी 1, 2 एकम 2, 1 3, यानी कि 23,600 रुपये में वह बेचना चाह रहा है। इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20,000 रुपये की चीज को 23,600 में बेचना चाहता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, उतारिए इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 350 रुपए में 10 संतरे खरीदे गए। कितने संतरे खरीदे जाते हैं, 350 रुपए में 100 संतरे, माफी चाहूंगा 10 नहीं 100 संतरे हैं, ठीक है। तो 350 रुपए में, 350 रुपए में, रुपए में कितने 100 संतरे खरीदे गए, कितने संतरे खरीदे गए, 100 संतरे खरीदे गए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो चीज है वो किस में है, रुपयों में है, पैसे में है, रुपए में है, किसमें है, रुपए में है, और ये क्या है, ये वस्तु है, ठीक है, ये रुपए है, ये वस्तु है, और ये आपका सीपी है, यानी कि ये खरीदी मूल्य है, आपका क्रय मूल्य है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जाना है, ठीक है, यानी कि 48 रुपए में एक दर्जन में 12 कितने होते हैं मेरे भाई, 12 संतरे होते हैं, चाहे वो संतरे हुए चाहे केले हुए, वो क्या होते हैं, 12 ही होते हैं, ठीक है। तो 48 रुपए में 12 संतरे की दर से आप बेच रहे हो, यानी कि सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, यानी एसपी बता रहे हो, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा, अभी यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को यह क्लियर कर दूं कि जितनी चीज आप खरीदते हो उतनी ही चीज आपको बेचना होगी, जितनी चीज आप खरीदते हो उतनी ही चीज आपको बेचना होगी, तभी आप लाभ ज्ञात कर सकते हो, तभी आप हानि ज्ञात कर सकते हो। यदि आपने मान लो 5 पेन खरीदी, तो आपको 5 पेन बेचना होगा, तभी जाकर आपका लाभ क्या होगा या फिर हानि क्या होगी उसके बारे में पता चलेगा, अपितु अब पता नहीं चलेगा। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि वस्तु को सहन किया जाए, किसको, वस्तु को, यानी कि सर यदि आप 100 संतरे, यदि आप 100 संतरे खरीद कर लाते तो आपका ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि आपको 100 संतरे ही बेचने होंगे, यानी कि जितने संतरे आपने खरीदे थे उतने ही संतरे आपको बेचने होंगे, तब जाकर के कहीं आप प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों का ले सकते हैं हम एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है, तो सर 600 आ रहा है, कितना आ रहा है, 600 आ रहा है, यानी कि इस 100 को भी 600 बनाने के लिए क्या करोगे, गुणा 6 करोगे, क्या करोगे, गुणा 6, और इसमें क्या करोगे, गुणा 50, क्यों, क्योंकि 12 5 60 और एक जीरो 600, बिल्कुल, यानी कि यहाँ क्या कर दिया आपने, 50 का गुणा, 50 का गुणा, ठीक है, और यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पर 6 का गुणा। तो जब 50 का गुणा आपने इधर किया है तो आपको 50 का गुणा इधर भी करना होगा और 6 का गुणा इधर भी करना होगा। तो अब देखिए रुपए में आपका सीपी निकलेगा और रुपए में आपका क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा, ठीक है। तो देखिए 6 का गुणा जब आपने इधर किया तो जीरो, ठीक, 6 5 30, कैरी 3, और 6 3 18, 18 और 3 कितना हो जाना है आपका 2100, क्या हो गया आपका 2100 रुपये, यानी कि
21 रुपये में 2100 रुपये में आपने 6 × 100 600 संतरे खरीदे। कितने संतरे खरीदे? 2100 रुपये में आपने 600 संतरे क्या कर लिए? खरीद लिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि 50 × 48 क्या होगा? अभी इसका गुणा कीजिएगा तो देखिए 0 5 8 40 हासिलाई 4 5 चौक 20 और 4 24। ठीक है, यानी कि 2400 रुपये में वही 600 15 चौक 60 और 1 0 600 संतरे को आपने क्या किया है? सेल किया है, बेचा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? ये विक्रय मूल्य आ गया और ऊपर क्या था आपका? ऊपर क्रय मूल्य था। ठीक है, अभी आप हमें ये बताइए कि संतरे तो यहाँ पर बराबर है, यानी कि वस्तु तो यहाँ पर बराबर है, तो इससे तो कोई अंदाजा लगेगा ही नहीं प्रॉफिट हुआ है या लॉस। हाँ, इससे हम पैसों से अंदाजा लगाते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। देखिए, पहले आप 2100 रुपये में खरीद कर लाए थे और आप उतने ही संतरे को अभी 2400 रुपये में बेच रहे हो, यानी कि 300 रुपये का मुनाफा कमा रहे हो। कितने का? 300 रुपये का मुनाफा कमा रहे हो। किस पे कमा रहे हो सर? सीपी पे, क्रय मूल्य पर। यानी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस ऑलवेज किस पे काउंट होता है? हमेशा और हमेशा सीपी पर काउंट होता है, सीपी पर ज्ञात होता है। तो सीपी क्या है सर? 2100 है। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करिएगा, फिर 3 से करिएगा इसको 100 बार और 3 से करिएगा इसको 7 बार। और 7/100 क्या होता है? देखिए 7 एकम 7, देखिए 7 एकम 7 बचा कितना? 3 7 चौका 28 2/7%, यानी कि 14 सही 2/7% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। रीजन सर यही है कि आप 2100 में कोई चीज खरीद कर लाओगे और 2400 में बेचोगे तो फायदा ही होगा, ना कि नुकसान। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर 14, यानी कि 14 सही 2/7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। उसके पहले इसको उतार लीजिएगा, नहीं उतार रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन कुछ तो कर लो ताकि कल से मुझसे ना बोलो कि सर ये क्वेश्चन दोबारा करवाओ, है ना। हाँ, उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपए है। 2 दर्जन यानी कि 1 दर्जन में 12 केले। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने केले होंगे? 24 केले होंगे, यानी कि 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, तो सीधा सीधा हमें 24 केले का जो लागत मूल्य दे रखा है वह 32 रुपए दे रखा है। कितने दे रखा है साथियों? 32 रुपए दे रखा है, यानी कि इस बार वस्तु आपकी इधर आ चुकी है और मूल्य जो है, रुपए जो है, पैसे जो है वो इधर आ गया। सेम क्या करना है? सेम ऑलवेज हमें वस्तु करना है। क्या करना है? वस्तु करना है। ठीक है, 18 केले को 12 रुपए प्रति दर्जन के पश्चात दुकानदार ने मूल्य घटाकर 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, 18 केलों को 12 रुपए प्रति दर्जन बेचने पर, ठीक है, यानी कि आप 18 केले बेचना चाह रहे हो। कितने केले? आप 18 केले को सेल करना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो, लेकिन उसकी कीमत आपने क्या करी है? 12 रुपए प्रति दर्जन कर दी है। क्या कर दी है? 12 रुपए प्रति दर्जन कर दी है। और इसका मतलब आपको पता होगा कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। कितने? 12 केले होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई? 12 केले होते हैं, यानी कि 12 रुपए प्रति दर्जन का मतलब ये है कि 1 दर्जन 12 रुपए में, 1 दर्जन 12 रुपए में। और आपको मालूम है 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी कि 12 रुपए में 12 केले आप बेच रहे हो। 12 रुपए में 12 केले आप बेच रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 18 रुपए में आप 18 केले बेच दोगे। क्या कर दोगे मेरे भाई? 18 रुपए में 18 केले आप बेच दोगे, यानी कि आपने क्या किया? 18 केले को 18 केले को 18 रुपए में बेच दिया। 18 रुपए में बेच दिया, बेच दिया। अभी कैसे हुआ है ये आप लोगों को पता होगा। क्या पता होगा? यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्योंकि आप 12 रुपए प्रति दर्जन के भाव से केले बेच रहे हो, इसीलिए 18 केले 18 रुपए में बिकेंगे। कितने रुपए में? 18 रुपए में बिकेंगे। अभी देखिए,
टोटल आप 24 केले खरीद कर लाए थे। कितने केले खरीद कर लाए थे? टोटल आप 24 केले खरीद कर लाए थे, जिसमें से 18 केले आप बेच चुके हो, यानी कि कितने केले और बेचना है? अब आपको 6 केले और बेचना है। कितने केले? 6 केले और बेचना है। तो आगे क्या बोला गया हमसे? आगे बोला गया है कि 12 रुपए 12 रुपए प्रति दर्जन बेचने के पश्चात दुकानदार ने मूल्य घटाकर 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया, यानी कि एक दर्जन अब वो 4 रुपए में देगा। एक दर्जन अब वो 4 रुपए में देगा, और एक दर्जन में 12 केले होते हैं। कितने? 12 केले होते हैं, और इनको 4 रुपए में दे देगा। यानी कि या, यानी कि आपको कितने केले और चाहिए? देखिए आपके पास टोटल 24 केले थे, जो कि आपने 32 रुपए में खरीदे थे। ये आपका क्या हो गया? सीपी हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? सीपी हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है? एसपी की चल रही है, सेलिंग प्राइस की चल रही है। ठीक है, तो आपने 18 केले को 18 रुपए में बेच दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल 24 केले थे आपके पास, जिसमें से आपने 18 बेच दिए, तो कितने केले और बेचना बाकी है? तो सर 6 केले और बेचेंगे। 6 केले को और बेचना है। 6 केले और बेचना है, और 6 केले कितने में बेचोगे? जब 12 केले आप 4 रुपए में बेच रहे हो, एक दर्जन मतलब 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया आपने, और इसका मतलब ये होता है कि 12 केले 4 रुपए में बेच रहे हो, तो 12 का आधा ही तो 6 होता है, यानी कि पैसों का भी आधा हो जाएगा। मतलब 6 केले कितने रुपए में दे रहे हो? फिर आप 2 रुपए में बेच रहे हो। 2 रुपए में 2 रुपए में सेल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। ठीक है। बिल्कुल। अभी इसके बाद देखिएगा, है ना, यानी कि टोटल आपने यहाँ पर 24 केले को सेल कर दिया। 24 केले से बेच दिए। कितने में बेचे? बोर्ड देख लीजिए, 18 रुपए आपको यहाँ मिले थे, 2 रुपए आपको यहाँ मिले, यानी कि टोटल 20 रुपए में आपने 24 केले बेच दिए। और खरीद कर कितने में लाए थे मेरे भाई? 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीद कर लाए थे, और 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से आपने बेच दिया। यानी कि सीधा सीधा 12 का लॉस किसके ऊपर? सीपी के ऊपर, यानी क्रय मूल्य के ऊपर। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू। ठीक है, ये इससे 8 बार डिवाइड होगा। किससे होगा? 4 से, और ये 4 से 3 बार, यानी कि 300 बटे 8। 8 तिया 24। क्या हो गया? 8 तिया 24। 8 तिया 24। उसके बाद बचा कितना? उसके बाद 6 बचा। 6 बचा, तो 8 तिया 24 और 8 अटैया 64। 64 नहीं, यानी कि 8 सातु 56। 8 सातु 56। अच्छा अच्छा, 8 अटैया 64। ठीक ठीक ठीक, 8 अटैया 64। 8 अटैया 64। बचा कितना है? 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बचा 6। तो 8 सातु 56 नहीं आ रहा यार ये तो। एक सेकंड रुकिएगा। सही है ना? 8 सातु 56, 8 तिया 24, बचा 6। 8 सातु 56 दशमलव 5। ओके ओके, 37.5%। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, उतारिए इसको, इसके आगे फिर क्वेश्चन नंबर ऐड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राजू ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा। ठीक है, राजू ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी के मतलब गुणा गुणा 13/15, 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा, यानी कि क्या किया आपने? सीपी किया। ठीक है, और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे? सीपी और एसपी निकालेंगे। बिल्कुल निकालेंगे सर। यानी कि यहाँ पर क्या है आपका? ये एसपी 13 गुणा 15, 13/15 के गुणा में है कौन? एसपी, बराबर के बाद भेजो, तो आपको क्या मिला? 13/15 बराबर सीपी तो यहाँ 8 था ही, ये एसपी को इसके क्या कर देंगे? बटे में भेज देंगे।
तो सीपी की वैल्यू आ गई 13, एसपी की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, सीपी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13, एसपी की वैल्यू आ चुकी है 15। ठीक है, अभी हमसे क्या बोला गया है, और विक्रय मूल्य से 12। अच्छा, सीपी को ध्यान में रखना, सीपी अपना 13 है। ठीक है, सीपी अपना 13 है, लेकिन वो 15 में नहीं बेच रहा है, हालांकि सेलिंग प्राइस उसका 15 ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि सेलिंग प्राइस के यानी कि 15 के 12% अधिक मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि 112% पर बेच रहा है। और जैसे ही आपने यहाँ से परसेंट को हटाया, तुरंत बटे में 2 जीरो आया, 5 तिया 15 हो गया, 5 दुना 10 हो गया। ठीक, फिर 2 धाम 10, और उसके बाद 2 से काटोगे, 2 पंज 10, 2 छंग 12, इनका इंटू करके 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। यही आपका राइट आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हम यही निकाल रहे हैं कि सीपी कितने में, सेल कितने में किया। ठीक है, तो 3 छंग 18 हासिल आई 1, 3 छंग 18 हासिल आई 1, 3 5 15 और 1 16। तो भैया 16.8 रुपए में सेल कर रहा है। कितने रुपए में? एसपी क्या है उसका नया, 16.8 रुपए। खरीद कर कितने में लाया था मेरे भाई? 13 रुपए में। 13, हाँ 13 रुपए में। बैच कितने में रहा है? 16.8 रुपए में। यानी कि सीधा सीधा 3.8 रुपए का फायदा चाह रहा है, मुनाफा चाह रहा है। किस पे चाह रहा है मेरे भाई? ये चाह रहा है उसे, ये चाहिए उसे 13 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू पॉइंट हटाया, बटे में 1 जीरो, जीरो से जीरो खत्म करिएगा, यानी कि ये हो गया आपका 380 बटे 13। ठीक है, अभी हो गया आपका 13 दूनी 26, 13 नमा की 117, और उसके बाद बचा कितना? 3। ठीक है, क्योंकि 20 हो गया था ना, हाँ, बटे बटे 13%। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 13 दूनी 26 हो गया, बचा 12, 120 हो गया, और 13 नंबर की 117। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? क्वेश्चन नंबर 9 और कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समाप्त कर देंगे, मतलब आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का, ठीक है, 2750 नारियलों नारियलों का 2750 नारियलों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, सीपी 2500, 2500 नारियलों के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म करिएगा, उसके बाद 25 धाम 250 होता है, और 25 गुणा 11, 25 गुणा 11, हाँ ठीक है, तो 25 गुणा 11 कितना? 275 होता है, गुणा में सीपी चल ही रहा है, बराबर 25 से काटोगे 25 धाम 250। ठीक है, गुणा क्या आएगा यहाँ पर आपका? एसपी। अभी सीपी और एसपी का रेशियो बनाइए, तो सीपी यही रहने दीजिए, एसपी को इसके बटे में लाइए, तो यहाँ से एसपी आपका खत्म हो गया, यहाँ से एसपी आपका खत्म हो गया, बटे में ये क्या आ जाएगा? सीपी, यानी कि सीपी, सॉरी सीपी क्या है? 10, एसपी क्या है? 11, यानी कि 10 रुपए की चीज को खरीद कर आपने 11 रुपए में बेच दिया, तो एक का लाभ कमाया, किस पे? हमेशा क्रय मूल्य पर, और जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि 10% विल बी योर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 10% गेन। ओके, वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर हमने 9 तक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 भी अभी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को सॉरी इस आज की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, हाँ, तो उतार लीजिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। उतार लिया होगा, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा।
खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए वह कैमरे को बेच देता है, वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, देखिए वास्तविक मूल्य से 20% कम पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा, तो वास्तविक मूल्य हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास वास्तविक मूल्य 100% है, लेकिन कृष्णा क्या करता है 20% कम पर कैमरा खरीदता है, यानी कि कितने पर खरीदता है मेरे भाई? 80% पर खरीदता है। ठीक है, खरीद मूल्य पर वह 40% का लाभ कमाना चाहता है। खरीद मूल्य पर वह 40% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, 40% का लाभ कमाना चाहता है खरीद मूल्य पर। ध्यान देना, वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा, यानी कि वास्तविक मूल्य उसका 100% था, लेकिन कृष्णा ने 20% कम में कैमरा खरीद लिया, यानी कि ये अभी आपका क्या हो चुका है? सीपी हो चुका है। और ये क्या है? वास्तविक मूल्य। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद हो रहा है कि खरीद मूल्य पर 40% का लाभ कमाना चाहता है, यानी खरीद मूल्य कितना है सर? खरीद मूल्य 80% है। ठीक है, 80% है, इस पे 40% का लाभ कमाएगा, यानी 140, तो 18, 14 8 112, 14 8 कितना हो जाएगा? 112। हाँ ठीक है, 14 8 112, यानी कि टोटल लाभ उसको 12%, 112 चाहिए। कितना चाहिए मेरे भाई? 112 चाहिए। तो देखिए वास्तविक मूल्य से यदि आप इसकी लाभ की तुलना करोगे, देखो क्या लिखा है, तो वास्तविक मूल्य पर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? वास्तविक मूल्य पर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो 100% से 12%, यानी कि 12% एक्स्ट्रा आ रहा है। किस पर? 100% पर, वास्तविक मूल्य पर। और परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, परसेंट से परसेंट खत्म, 100 से 100 खत्म, यानी कि 12% आपका राइट आंसर निकल कर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी इस प्रकार से ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसका बेसिक भी पढ़ लिया है, जो हमारे पास बेसिक था, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है ना? इसके आगे पढ़ेंगे कल। तो वही कहूँगा मैं कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, है ना? आगे पढ़ेंगे कल। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।